हेलो बच्चों। आज मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ एक स्टोरी, द फ्रेंडली मंगूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से परिवार से, जिसमें रहता है एक किसान अपनी पत्नी और एक प्यारे से छोटे से बच्चे के साथ। वो फैमिली बहुत ही खुशहाल रहती है। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको खेलने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना, तो क्यों ना हम एक पेट अपने पास रखें। किसान भी उसके बात से राजी हो जाता है और वो फैसला करते हैं कि वो एक पेट को अपने पास रखेंगे। जब किसान जाता है तो वो अपने साथ एक छोटा सा प्यारा सा नेवला यानी कि मंगूस लेके आ जाता है। किसान की पत्नी बोलती है, ये तो अभी बहुत छोटा है। पर किसान बोलता है, धीरे धीरे ये तो बड़ा हो ही जाएगा। उसके बाद वक्त बीतता है। 5-6 महीने बीतने के बाद वो छोटा सा मंगूस अब बड़ा हो चुका है और वो अब उसकी चमकदार बड़ी बड़ी आंखें हैं, पूंछे हैं। लेकिन किसान का जो बच्चा है वो अभी भी छोटा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक दिन किसान अपने काम से बाहर जाता है और उसकी पत्नी भी कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाती है। घर में अकेला रहता है छोटा सा बच्चा और मंगूस। हालांकि पहले किसान की पत्नी जाने से मना करती है और वो बोलती है कि मैं अपने छोटे से बच्चे को इस मंगूस के सहारे नहीं छोड़ सकती। लेकिन किसान उसे मनाता है कि ये बहुत ही अच्छा जानवर है, ये उसका ख्याल रखेगा, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जब किसान की पत्नी बाजार से सामान लेकर आती है तो वो देखती है कि वो नेवला दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब वो उसको देखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसके फेस पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। वो घबरा जाती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि उस नेवले ने उसके बच्चे को घायल कर दिया हो। वो इधर देखती है ना उधर, और गुस्से से उस सामान से भरा हुआ टोकरी उस नेवले के ऊपर दे डालती है और दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। घर के अंदर का नज़ारा देखकर वो चौंक जाती है। पालने में उसका बेटा आराम कर रहा है और वहीं फर्श पर एक काला सांप, जो कि मरा हुआ था और वो लहूलुहान हो चुका था, वो फर्श पे पड़ा हुआ था। अब किसान की पत्नी समझ जाती है कि आखिर हुआ क्या था। उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से बाहर जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उस नेवले के पास बैठती है और वो सुबकने लगती है। लेकिन अब उसके इस रोने का उस पर कोई असर नहीं था, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया से जा चुका था। अंत में वो वहाँ बैठी रहती है और अपने गलती पर पछता रही होती है। तभी उसको अंदर से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो दौड़ी दौड़ी रूम चली जाती है। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी फैसले को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, ताकि ज़िंदगी भर हमको पछताना ना पड़ जाए। थैंक यू।